वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें हर वीडियो का ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। आपके लिए एक नया अपडेट, जो कि छात्र इंतज़ार कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में ग्रामीण बैंक के जो वैकेंसीज आने वाली है वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो अब खबर बहुत ही अच्छी है, तो खबर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे IBPS ने जारी किया है दोस्तों ऑफिशियल डेट्स। और ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के सारे डेट्स यहाँ से आपको अपडेट कर दिए गए हैं। कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट IBPS के, जहां बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स अपडेट आती हैं, और ये उन सभी नेशनलाइज्ड बैंक की रिक्रूटमेंट होती है जो कि भारत सरकार की तरफ से अपडेट की गई है। चलिए, आपको मैं इनके बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूं। यहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे ग्रामीण बैंक की। तो मैं RRB के वाले टैब पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और सीधे आप जो है इस पेज पे आ जाएंगे। और ये जो सेशन है RRB का, ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपका रीजनल रूरल बैंक के लिए फेज 12 को लेकर, क्योंकि फेज़ 11 तक का अभी तक का सारा प्रोसेस मैं पहले भी बता चुका हूं और आप लोग उसको चेक भी कर चुके हैं। बहुत सारे छात्र बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये जॉब अपडेट है दोस्तों। तो ये पहले ही 12th वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, और 31 मई आज के ही अभी शाम को ही ये पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन। यहाँ पे ये डेट्स को लेकर है। चूँकि मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि कुछ दिन पहले ही एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया गया था, RRB ने यहाँ पे जारी किया था। RRB IBPS के थ्रू ये जारी किया गया था, जहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की वैकेंसी है, और यहाँ पे ऑफिसर्स की यानी कि PO लेवल की वैकेंसीज के बारे में अपडेट किया गया है। तो ये टेंटेटिव नोटिफिकेशन डेट कैलेंडर था यहाँ पे, जहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम की बात की गई थी असिस्टेंट ऑफिसर स्केल के लिए, यानी कि PO के लिए और क्लर्क के लिए, जहाँ पे 5 अगस्त, 6 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 19 अगस्त 2023 ये इसके एग्जामिनेशन डेट अनाउंस किए गए थे। और ये आपको बता दें कि स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, जो कि 10 सितंबर को अनाउंस किया गया। मेंस इनके एग्ज़ाम जो है 10 सितंबर और 16 सितंबर को दिया गया था। ये एक ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया था कब, तो ये थोड़ी दिन पहले इसको अपडेट किया गया था। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए भी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दिए गए थे, प्रीलिम्स के, आपको मेंस के इनके, है ना। तो चेक कर लीजिएगा यहाँ से एक बार। लेकिन आज ये आपको मैं नोटिफिकेशन जो दिखलाने जा रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो है एडवर्टीज़मेंट है ऑफिशियल IBPS का, जहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को लेकर, जो कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है इनका, है ना, CRP RRB को लेकर यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप A, जो कि ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं, ये स्केल 1 हो सकता है, स्केल 2 और स्केल 3, ये 3 तरह के जॉब अपडेट हैं यहाँ पे दोस्तों। तो स्केल 1 जो होता है, इसके लिए फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। स्केल 2 के लिए एक्सपीरियंस और 3 के लिए भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो कि ग्रुप B का पोस्ट है यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का, जो कि मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लर्क की वैकेंसी होती है दोस्तों, ये IBPS यहाँ पे हर साल जारी करती है। तो टेंटेटिवली इनका जो कैलेंडर है, जो मैंने आपको दिखाया कि अगस्त में और सितंबर में आपकी परीक्षाएं होंगी, और इंटरव्यू जो होगा ग्रुप A का जो होगा स्केल 1, 2 और 3 का, ये सेम प्रोसेस में होगा। और इनको जो है नोडल रीजन में आपका जो है इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। और टेंटेटिवली जो है आपका नवंबर तक जो है यहाँ पे फाइनल इसको करके ज्वाइन करा दिया जाता है। तो ये अपडेट दिया गया था, और अभी अपडेट यही है यहाँ पे कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपका शुरू हो जाएगा 1 जून से, और 21 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। इसी में आपको एडिट करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा, कोई अगर त्रुटि होता है आपके फॉर्म भरने को लेकर तो। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है 1 जून से शुरू हो जाएगा, 21 जून 2023 तक ये प्रोसेस चलेगा। उसी में आपको मॉडिफिकेशन, एडिट वगैरह सब कुछ एप्लीकेशन पे करना होगा। पेमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह, है ना। और जो भी आपके चार्जेस लगते हैं वो इसी दिन मतलब लगेंगे, इन्हीं बीच में आपको ये फॉर्म भर लेना है। आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट होगा 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में। अब ये RRB के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम का टेस्ट होगा। आपको बता दें कि जो RRB का जो होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसमें मैथ और रीजनिंग ही सिर्फ पूछे जाते हैं, ये 2 सेक्शन ही होता है।
आप मेंस प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपका जो है मेंस का पेपर होता है, जहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी इनमें से कोई एक पेपर सेलेक्ट करके उसका एग्ज़ाम देना होता है। साथ ही साथ मैथ रीजनिंग भी होगा और जीके का भी सेक्शन होगा और कंप्यूटर का भी सेक्शन होगा यहाँ पे। तो ये कुल मिला के जो है आपका एक मेंस का पेपर होता है। तो मेंस के पेपर को लेकर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी अपडेट नहीं दिया गया है, यहाँ पे सितंबर 2023 लिख दिया गया है ना, डेट मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिम्स की अगर बात करें तो अगस्त 2023 में होगा। आपका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में। ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होता है ये एक उनको दिया जाता है जो कि SC/ST कैटेगरी से छात्र आते हैं। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, जो वो भी अगस्त सितंबर में ही जारी कर दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका एक मेंस पेपर होता है जो कि सितंबर में इसको लिया जाएगा। तो ये एक ऑफिशियल कैलेंडर है, ऑफिशियल डेट यहाँ पे जारी किया गया है दोस्तों। अभी शाम अपडेट हुआ है ये IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और जो भी अपडेट है इसके फॉर्म को भरने को लेकर वो मैं आपको साझा करूँगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे। ये चूँकि क्या है, तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए आपको डेट आउट कर दिया गया है आपका, है ना, कि कब आपका फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्ज़ाम लिया जाएगा और कब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और फाइनल आपका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो नवंबर तक ये फाइनली आपका टेंटेटिवली जो है फाइनल हो जाएगा और आपका जो है ज्वाइनिंग वगैरह दे दिया जाएगा। ये एक एस्टिमेटेड यहाँ पे आपको डेट अपडेट किया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो अगर हम एज की बात कर लें तो ऑफिसर असिस्टेंट का जो पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट का माफ़ करेंगे, जो मल्टीपर्पज़ का जॉब होता है उनके लिए पहले हम बात कर लें यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग PO लेवल पे बात करेंगे कि कौन कौन से छात्र यहाँ पे किस एज तक जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो ये मैं नोटिफिकेशन जो है ये पुराना दिखा रहा हूँ ताकि इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये देखिएगा ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर का एक ही नोटिफिकेशन आपका दिया जाता है यहाँ पे, और एक ही नोटिफिकेशन के बाद जो है आपका है एग्ज़ाम अलग अलग होता है ना। नोटिफिकेशन एक ही आएगा लेकिन एग्ज़ाम आपका अलग अलग होगा दोनों का ही। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। ये सारे आपके सेंटर्स होते हैं इन स्टेट्स में जहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम देने जाना होता है ना। और ये वो सारे बैंक हैं जो कि IBPS के तहत जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और इन जब सभी के हेडक्वार्टर्स में भी आपका सेंटर्स हो सकता है यहाँ पे। तो ये वो बैंक्स हैं जो कि RRB के तहत हैं यहाँ पे। तो टोटल बात करें तो यहाँ पे 43 बैंक्स हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज़ में हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है कि आपका इंडियन होना ज़रूरी है एक तो पहली चीज़, और अगर आप अदर कंट्रीज से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज़ हैं यहाँ पे, चेक कर लीजिएगा आप लोग जो अलग अदर कंट्री से आते हैं। एज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो क्लर्क की वैकेंसी के लिए छात्र आवेदन करेगा उनका 18 से लेकर 28 साल तक का उम्र सीमा होना चाहिए। वहीं पे जो PO के लिए आवेदन करेगा छात्र, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होता है स्केल 1 का, यानी कि PO लेवल का ये जॉब होता है। तो वहाँ 18 से लेकर 30 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। जो कैटेगरी में आते हैं छात्र छात्राएं उनको 1 से 2 साल या 3 साल का छूट मिलता है वहाँ पे, तो वो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा। स्केल 2 जो होता है दोस्तों थोड़ा एक्सपीरियंस वाला पोस्ट होता है, तो यहाँ पे आपका 32 साल तक एज है और 21 साल मिनिमम है। स्केल 3 भी आपका सीनियर मैनेजर का पोस्ट होता है, तो 21 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। अब आपका जो है ऑफिस यानी कि क्लर्क का जो पोस्ट है 18 से 28 साल का, ये ध्यान में रखिएगा आपका जो है एज कैलकुलेशन इसी डेट के बीच में होना चाहिए। अब ये नया नोटिफिकेशन में जो आप अपडेट होकर आएगा वो ये चीज़ बदल जाएगा यहाँ से। तो 18 से 28 साल के बीच में है और 18 से 30 साल के बीच में है तो आप PO और क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी किस किस कैटेगरी को कितना यहाँ पे छूट मिल रहा है एज को लेकर ये मेंशन भी यहाँ पे कर दिया गया है दोस्तों। तो मेनली हमको डेट यहाँ पे एज पता चल गया है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका इंडियन होना ज़रूरी है, अदर स्टेट से आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है, यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। तीसरा चीज़ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, आपकी हम बात करें तो बैचलर डिग्री का होना यहाँ पर ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इनफैक्ट लोकल लैंग्वेज का भी आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। आप जिस RRB के लिए आवेदन कर रहे हैं, सपोज़ आपने आंध्र प्रदेश के लिए आवेदन किया है तो आंध्र प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनका नॉलेज होना चाहिए आपको। डिस्क्राइब वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपको होना चाहिए, यानी कि डिज़ायरेबल है ये, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉलेज हो ही, है ना। बट यहाँ पे बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, ये मेंशन किया गया है, एसेंशियल है। और प्रोफिशिएंसी आपका लोकल लैंग्वेज का एक होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं लगता है यहाँ पे।
स्केल 1 की हम बात करें जो कि पीओ लेवल का पोस्ट होता है, असिस्टेंट मैनेजर का ये पोस्ट है। बैचलर डिग्री यहाँ पे आपका होना चाहिए, और साथ में अगर आपने बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, या वेटरनरी साइंस में, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और कोऑपरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, लॉ इकोनॉमिक्स से किया है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेफरेंस मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रोफिशिएंसी यहाँ पे है जो कि आपको दी गई है, आरआरबी लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान डिज़ायरेबल है, यहाँ पे मांगा गया है। स्केल 2 के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट के साथ, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बोला गया है। बाकी इन सभी डिसिप्लिन में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रेफरेंस मिलेगा। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस बोला जा रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में। और ऑफिसर स्केल 2 में ही आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर आते हैं, जहाँ पे आपको आईटी ऑफिसर होते हैं, जिसमें कि आपका बीटेक साइंस, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए विद द 50% एग्रीगेट, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए एएसपी का, पीएचपी का, C++ का, जावा का, बीवी का या वीसी का या ओसीपी का, ये सारे लैंग्वेजेस हैं, है ना, यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग होती है, तो इसका सर्टिफिकेशन होना, ये डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ से मिलेगा। 1 साल का सिर्फ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 1 साल का, और लॉ ऑफिसर है तो 2 साल का, और ट्रेजरी मैनेजर है तो 1 साल का, मार्केटिंग ऑफिसर है तो 1 साल का, और एग्रीकल्चर ऑफिसर है तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्केल 2 में ही आते हैं, स्केल 3 में आते हैं सीनियर मैनेजर। बैचलर डिग्री के साथ साथ इन सभी डिसिप्लिन में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में। तो यहाँ से ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम बात करें फॉर्म के फ़ीस को लेकर, तो यहाँ पे 850 रुपये फॉर्म का फ़ीस लगता है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, लेकिन SC/ST से आप आए तो 175 रुपये पे आप आवेदन कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पे फीस का सब कुछ सेम है, जो कि छात्र पीओ के लिए आवेदन करे या ऑफिसर के लिए आवेदन करेगा। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि बोला कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा आपका सिर्फ रीजनिंग और मैथ का होगा, ठीक है, और यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे, और 40-40 मार्क्स से होंगे, यानी कि 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 45 मिनट आपका समय दिया जाएगा। जब आप स्केल 1 के लिए आवेदन करते हैं तो रीजनिंग, क्वांट, यहाँ पे आवेदन होगा, 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट समय आपको यहाँ दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं, और मेंस में क्लर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 नंबर का रीजनिंग, कंप्यूटर 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज कोई एक होगा तो 40 नंबर का, और न्यूमेरिकल यानी कि मैथ जो होगा वो 40 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 घंटे आपको ये परीक्षा देनी है। वहीं स्केल 2 की भी बात कर ले तो सेम पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिए जाते हैं, और आप जो है सेंटर्स के रिगार्डिंग आपका जो है वर्जन यानी कि टेस्ट जो मॉड्यूल है वो भी सिलेक्ट होता है। जैसे कि अगर आप असम के लिए आवेदन करते हैं तो आप असम, हिंदी और इंग्लिश ये 3 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन वहीं जब बिहार के लिए आप आवेदन करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी माध्यम के बीच ही आपको ये फॉर्म भर के आवेदन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टेट हैं, उनके जो लैंग्वेजेस हैं उनमें आप परीक्षा दे सकते हैं। जो स्केल 2 के लिए छात्र आते हैं आवेदन करेंगे उनका भी 200 नंबर का एक ही पेपर होगा। स्केल 3 के लिए भी एक ही पेपर होगा, ये आपका मेंस पेपर होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, और क्वेश्चन यहाँ पे जब आप पीटी क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं तो आप इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू भी सिर्फ आपका स्केल 1, 2 और 3 के लिए होगा, क्लर्क के लिए, पोस्ट के लिए नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर और एज क्राइटेरिया जो कि हमने आपको बताया है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर इसका नोटिफिकेशन आता है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, उसको हम लोग साझा करेंगे आप लोगों के साथ, और कैसे फॉर्म को भरना है वो भी बताएंगे। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये मैंने एक जानकारी दे दी है, और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन चूँकि अपडेट किया गया था तो मैंने आप तक ये सारी चीज़ें जो है अप टू डेट किया है। तो अगर आपके कोई डाउट है इन सभी वैकेंसीज़ को लेकर तो ज़रूर बताइएगा। 31 मई का ये अपडेट था दोस्तों जो कि मैंने आप तक साझा किया है। ग्रामीण बैंक की भर्ती आ रही है। छात्र पूछेंगे कितनी वैकेंसी आ रही है, तो मान के चलिए कि 7 से 8 हज़ार वैकेंसी पिछली बार दी गई थी, तो ये वैकेंसी बढ़ सकती है चूँकि इस बार इलेक्शंस हैं, तो ये हो सकता है कि 10 से 12 या 15 हज़ार तक की वैकेंसीज हो सकती है इस बार। ये अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, बट ये वैकेंसीज इतनी जा सकती हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।